मारब सिक्सर के मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। नमस्कार, ऑपरेट वन में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। चुनाव के दूसरे चरण अब बहुत करीब है। 11 तारीख को लाजिमी है आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने के पहले यहाँ मैराथन मीटिंग हो रही है। जनसभा में भारी भीड़ उमड़ रही है। भोजपुरी स्टार से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर तक, इन सभी में एक बड़ी सामान्य बात देखी जा रही है कि वो लोग कहीं डांस कर रहे हैं तो कहीं वो गाना गुनगुना रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़ुबान पर भी बिहार का गाना एक चढ़ गया है और वह गाना है कट्टा से जुड़ा हुआ। कट्टा मतलब देसी पिस्टल। वो कई जनसभाओं में कहते नजर आ रहे हैं एक गाना को कि मारब सिक्सर से गोली छाती मेरे आवे दे सरकार भैया के रे। उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। हालांकि यह गाना द्विअर्थी है, लेकिन वो भैया किसको संबोधित कर रहा है वो गाने वाला यह तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन कट्टा अब प्रधानमंत्री की जुबान पर भी चल गया है, चढ़ गया है। बिहार का कट्टा वैसे बेहतर पता होगा कि इसकी मारक क्षमता बहुत दूर तक तो नहीं होती, लेकिन नज़दीक तक इसकी मारक क्षमता बड़ी खतरनाक होती है। बहरहाल उसके कोई तकनीक की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन वो कट्टा और सिक्सर की बात इन दिनों उन्हीं की ज़ुबान पर नहीं बल्कि डिफेंस मिनिस्टर की ज़ुबान पर भी चढ़ गया है। रक्षा मंत्री की ज़ुबान पर वे कहते नज़र आ रहे हैं कि अब बिहार में कट्टा नहीं बनेगा बल्कि यहाँ तोप बनेगी और मिसाइल बनेगा। माने जिस तरह से यूपी में वो डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है, उसी तरह से डिफेंस कॉरिडोर बिहार में भी बनाया जाएगा। खैर यह तो घोषणा है, लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि कई जगहों पर प्रधानमंत्री ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मारब कट्टा छाती मेरे आवे दे सत्ता भैया के रे। भैया का संबोधन किससे है ये कह पाना मुश्किल है। हाँ, दूसरी बात एक और जो बड़ा लोकप्रिय हो रहा है वह भी प्रधानमंत्री की ज़ुबान से, नरेंद्र मोदी की ज़ुबान से, जब भैया के सत्ता सरकार में औतो तब सटा के उठा लेबो घर से। हालांकि यह भोजपुरी में नहीं है, यह अंगिका और बज्जिका से मिश्रित बनाया गया एक लोक संगीत है। इसकी चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है और युवा वर्ग इसको सुन तो रहे ही हैं बल्कि चुटकी भी ले रहे हैं और इसको गा भी रहे हैं। बहरहाल आज चुनाव थम जाएगा और चुनाव के थमते ही वो 122 चुनाव माने सीटों पर चुनाव के दिन शेष रह जाएंगे और वो दिन मेरा मतलब कि 11 नवंबर को आएगा, वह तारीख आएगी। और 122 में अब यह देखना है कि वोट परसेंटेज कितना किसको कैसे मिलता है। हालांकि ये कह पाना अभी बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 14 नवंबर के पहले
मतगणना के पहले ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, अनुमान भले ही लगाया जा सके। हाँ, इतना हुआ है कि प्रथम चरण में वो रिकॉर्ड मत आज़ादी के बाद 64.8%, जो चुनाव आयोग के लिए भी हैरत अंगेज बात थी, हैरत एक रिकॉर्ड मतदान हुआ है। इस पर कई तरह की चर्चाएं यहाँ तेज़ हैं। बहरहाल, लेकिन उन चर्चाओं के समानांतर एक चर्चा चल रही है कि मारब कट्टा कपार मेरे, ये खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे हैं तो युवक इस पर थिरकने से लग रहे हैं और हल्ला हंगामा करने लग रहे हैं। बहरहाल, आप सुनते जाएं, देखते जाएं, मैं अपडेट आपको कराता जाऊंगा। खबरों से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बटन दबाएं। धन्यवाद।